प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से नीलांश मैथ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं निरंजन कुमार आज आपको 10वीं वर्ग के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बतलाएंगे। प्रमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बतला चुके हैं। भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। तो प्रथम भाज्य संख्या 4 है और प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों विपरीत है। भाज्य संख्या जहाँ एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक संख्या से कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो दोनों विपरीत है। तो एक संबंध है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल में लिखा जा सकता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाज्य संख्या 4 है। 4 को आप 2 गुने 2 में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। 4 भाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या। 6 2 गुने 3, 8 2 गुने 2 गुने 2, 9 3 गुने 3, 10 2 गुने 5, 12 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 गुने 3, 14 2 गुने 7, 15 3 गुने 5। इस तरह संख्याओं को अब गौर से देखिए। इधर सभी भाज्य संख्याएं हैं और उसका जो भी गुणनफल है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता, 2 3 5 7 11 13 इस तरह का। तो जितने भी भाज्य संख्याएं होगी उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं, गुणनफल में लिख सकते हैं। और उदाहरण हम ले सकते हैं। 15 के बाद 16 लेते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4, 2 के पावर 4। 17 ने 18, 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 के पावर 2। 19 ने 20, 2 गुने 2 गुने 2 4 5 20 या 2 के पावर 2 गुने 5 गुणनफल में लिख सकते हैं। और जो घात होगा, घात हमेशा धनात्मक होगा। अभाज्य संख्या को अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल और घात के रूप में लिखेंगे तो घात हमेशा धनात्मक होगा। इस तरह से आप भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। और इसी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इस चैप्टर में हम एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक, इस विधि से बनाएंगे। इसके पहले लसा दूसरा तरीका से बनाए थे, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाए थे। लेकिन अब जो एलसीएम और एचसीएफ बनाएंगे वह अभाज्य गुणनखंड पर आधारित होगा। एक दो उदाहरण देते हैं कि एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर 4 और 6 का एलसीएम भी निकालना रहे और एचसीएफ भी निकालना रहे तो हम गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 बराबर 2 के पावर 2, 6 2 गुने 3। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम हमेशा बड़ा घात वाला होता है। दोनों में जो कॉमन है और बड़ा घात है उसे लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसे भी हम लिखेंगे। 2
और 2 के पावर 2 में बड़ा घात है 2 के पावर 2 और जो बच गया वो 3, तो 4 तिया 12। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। और एचसीएफ हमेशा उभयनिष्ठ पद का न्यूनतम घात लिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम घात और इसमें मिनिमम घात। तो उभयनिष्ठ कौन है? 2 और 2। इसका मिनिमम घात कितना है? 1। तो 2 के पावर 1 बराबर 2। तो दोनों 4 6 का जो एचसीएफ होगा वह 2 होगा। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड के विधि से 2 या 2 से अधिक संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। अगर निकालना रहे 18 और 54, इन दोनों का एचसीएफ या एलसीएम निकालना रहे तो 18 के पहले हम गुणनखंड करेंगे 2 3 और 3 बराबर 2 गुने 3 के पावर 2। 54 को क्या करेंगे? 2 3 3 27 दूना 54, 3 गुने 3 होती है 27, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54। इससे क्या लिखेंगे? 2 के 3 के पावर 3। इस तरह से लिखेंगे। अब हम निकालेंगे एचसीएफ बराबर। एचसीएफ क्या कहे हैं कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, अगर 2 से अधिक है तो सर्वनिष्ठ होगा। 3 में तीनों में कॉमन, 4 तो चारों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। इसका मिनिमम घात कितना है? 1, तो 2 हो गया। और 3 में कॉमन है, इसका मिनिमम घात कितना है? 2, तो ये वाला हो जाएगा बराबर 9 दूना 18। इसका एचसीएफ 18 होगा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसका मैक्सिमम घात, तो 2 और 2, इसका मैक्सिमम घात 2 ही है, माने 2 का 1 ही है, तो 2 और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 में मैक्सिमम घात कितना है? 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3, तो 2 बराबर 54। इसका जो एलसीएम होगा वह 54 होगा। 18 तिया 54 और 54 का 54, और जो इसका 18 से ही कट गया, 18 तिया 54। एचसीएफ भाजक होता है और एलसीएम जो होता है वो भाज्य होता है। 18 तीनों को काटेगा, दोनों को काटेगा, और 18 54 से 54 विभाजित होगा। इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस और मस निकाल सकते हैं। तो लस और मस निकालने का 2 तरीका हो गया। एक लस हम निकालते थे इस तरह से, 4 6 रहता तो इसे घेर देते थे और 2 से भाग देते थे, 2 3 और 2 गुने 3 लिखते थे 12। और एचसीएफ निकालते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे। तो इस तरह से 2 तरीका से एलसीएम आप निकाल सकते हैं और 2 तरीका से एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस तरह से यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। इसमें जो समस्या है हम उसे अगले वीडियो में बनाएंगे। अभी तक जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो विद्यार्थी चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, ताकि और लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। आने वाले वीडियो तक सभी विद्यार्थियों के मंगलमय भविष्य, उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं और सबों को धन्यवाद देता हूं।